हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है, जो कि BSTC 2025 चतुश्रेणी जेल परेडी के लिए बहुत ही मोस्ट क्लास राजस्थान सीखेगी। बिना समय गए करेंगे शुरुआत। पहला प्रश्न है अपना, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे कब किया गया था। 15 अगस्त 1974 को, 18 मई 1974 को, 7 अप्रैल 1974 को या 8 जून 1974 को। भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 28 मई 1974। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कहाँ पर किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। कहाँ किया गया था? पोखरण जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर में किया गया था। एक बार सभी साथी क्लास को करेंगे लाइक। आज की क्लास बहुत ही मोस्ट होने वाली है, अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या जयपुर में? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। बीकानेर, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बीकानेर में है। बीकानेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? माही महोत्सव किस जिले में मनाया जाता है? सिरोही में, प्रतापगढ़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा अपना, बांसवाड़ा में मनाया जाता है। बांसवाड़ा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है? कोटा में, अलवर में, जयपुर में या टोंक में? पक्षी चिकित्सालय एकमात्र कहाँ है राजस्थान में? जयपुर में। जयपुर सही हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, जयपुर में है। जयपुर सही हो जाएगा। जयपुर बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से, जयपुर से, कोटा से या उदयपुर से? वंदे भारत कहाँ से संचालित की गई थी? अजमेर से। अजमेर से की गई थी। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अजमेर से। कहाँ से की गई थी? अजमेर से। अजमेर से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वांकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? माही, लूणी, साबरमती या कांतली? साबरमती के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, वांकल नदी को साबरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पोमचा क्या है? पोमचा क्या है? सभी साथी कमेंट करके बताएंगे पोमचा क्या है। पगड़ी है, गोटा है, आभूषण है या कोई ओढ़नी है? पोमचा क्या हो जाएगा? ओढ़नी है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, पोमचा एक ओढ़नी है। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा पर्वत चिड़ियाटुक पहाड़ी पर स्थित है? नाहरगढ़ का, तारागढ़ का, लोहागढ़ का या मेहरानगढ़ का? चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर कौन सा किला हो जाए, दुर्ग हो जाएगा? मेहरानगढ़ का। मेहरानगढ़, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, मेहरानगढ़ का दुर्ग चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। बहुत ही मोस्ट क्लास है, सभी साथी अंत तक जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न की बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपना, गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? कल ही मनाया गया था। गणगौर का त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? सभी साथी कमेंट करके बताओ किस तिथि को मनाया जाता है गणगौर का त्यौहार? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को या चैत्र शुक्ल पंचमी को? गणगौर का त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है गणगौर का पर्व। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है छाबड़ा, आंता, रावत भाटा या कोटा? अणु नगरी के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रावत भाटा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, रावत भाटा हो जाएगा अपना। अगला प्रश्न है,
नारायण सागर बांध किस नदी पर है? नारायण सागर बांध किस नदी पर है? गंभीरी, मानसी, खारी या बाणगंगा? नारायण सागर बांध किस नदी पर है? सभी साथी बताओ कहाँ पर है? नारायण सागर बांध हो जाएगा खारी नदी पर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, खारी नदी पर है। कौन सी? खारी नदी, खारी नदी। नारायण सागर बांध खारी नदी पर है। अगला ऑप्शन है राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? दामोदर व्यास को, हीरालाल शास्त्री को। राजस्थान का लौह पुरुष, राजस्थान का लौह पुरुष हो जाएगा दामोदर व्यास। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, दामोदर व्यास को कहा जाता है राजस्थान का लौह पुरुष। भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल को। राजस्थान का लौह, भारत का लौह पुरुष सरदार पटेल और राजस्थान का लौह पुरुष दामोदर व्यास। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हिंदी व्याकरण का आ गया, बहुत मोस्ट प्रश्न है। संवाद शब्द में उपसर्ग, संवाद शब्द में उपसर्ग सु, छ, छम, छम। संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा? छम। सम से यूजेगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट, म हलंत वाला है सम। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, संपन्न शब्द में सही विलोम है। संपन्न शब्द का सही विलोम है संपन्न। संपन्न शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? आसन, विपन्न, विषण या निष्पन्न। संपन्न शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? विपन्न। विपन्न सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, विपन्न सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? हड़बू जी, रामदेव जी, तेजा जी या गोगा जी? पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला तेजा जी की स्मृति में। सी ऑप्शन राइट है, तेजा जी की स्मृति में पर्वतसर पशु मेला जो आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सीता माता कोटा में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या सिरोही में? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ से हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। सीता माता अभयारण्य चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है किस दिन गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? किस दिन है गाय की बछड़े सहित पूजा की जाती है? बच्छ बारस को, राधा अष्टमी को, जल झूलनी एकादशी को या अनंत चतुर्दशी को? गाय की बछड़े सहित पूजा किस दिन की जाती है? बच्छ बारस, बच्छ बारस। ये ऑप्शन राइट है, बच्छ बारस को। अगला प्रश्न, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? सिकंदरा, सिकंदरा, सिरोही, ब्यावर या अलवर? तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सिरोही। सिरोही से हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है अपना, सिरोही जिला है जो तलवार निर्माण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जिला है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या माधो सिंह? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सवाई जय सिंह ने। किसने कराया था? जय सिंह ने। अगला प्रश्न, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है अपना बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? भरतपुर से, जयपुर से, सीकर से या हड़ौती से? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य, बम नृत्य हो जाएगा भरतपुर, भरतपुर। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, भरतपुर से संबंधित है बम नृत्य, भरतपुर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापाना किस स्थान की विशेषता है? अजरक छापा कपड़े के दोनों ओर छपाना किस स्थान की विशेषता है? सीकर की, बाड़मेर की, जयपुर की या टोंक की? अजरक छापा बाड़मेर से हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है, बाड़मेर का है अजरक छापा या अजरक प्रिंट कहें। प्रश्न को घुमा फिरा के दिया गया है, बाड़मेर का हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है,
राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा शहर सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है? उदयपुर, ब्यावर, राजसमंद या मकराना? सफ़ेद शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? उदयपुर। उदयपुर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उदयपुर को सफ़ेद शहर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई पेंटिंग कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई किशनगढ़ शैली की, मारवाड़ शैली की, नाथद्वारा शैली की या शेखावाटी शैली की? पिछवाई शैली पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा। सी ऑप्शन राइट है, नाथद्वारा शैली से संबंधित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006, 2 अक्टूबर 2006, 15 अगस्त 2006, 14 नवंबर 2006। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का शुभारंभ कब हुआ था? 2 फरवरी 2006। ये ऑप्शन राइट है, 2 फरवरी 2006 को। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन है? प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक कौन है? विजयदान देवता, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्र? लील टांस पुस्तक के लेखक कौन है? लील टांस के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तक है। धरती धोरारी, लील टांस ये सभी कन्हैयालाल सेठिया की पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है मेसा का पठार किस जिले में है? मेसा का पठार किस जिले में है? उदयपुर में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में या सिरोही में? मेसा का पठार किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, बिल्कुल मोस्ट पर्सन मेसा का पठार। अगला प्रश्न सांबर झील में नई गिरने वाली नदियाँ हैं। सांबर झील में नई गिरने वाली नदी है मेढा, कांतली, कंडेल या रूपनगर? सांबर झील में नई गिरने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील में नई गिरने वाली है कांतली। बी ऑप्शन राइट है, कांतली नदी है जो सांबर झील में नहीं गिरती है, बाकी तीनों है जो सांबर में गिरती है। अगला प्रश्न राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? जयसमंद, पिसोला, नक्की या सांबर? नटनी का चबूतरा किस झील पर है? पिसोला झील। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, पिसोला झील पर है नटनी का चबूतरा। अगला प्रश्न है चंबल, बेताब व कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं? चंबल, बेताब व कैन किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा नदी की, महानदी की, सतलज नदी की या यमुना नदी की? ये तीनों किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। डी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा, यमुना नदी। यमुना नदी की ये तीनों सहायक है, चंबल, बेताब व कैन। ये तीनों चंबल नदी की सहायक, यमुना नदी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही मोस्ट प्रश्न, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध किस जिले में? झालावाड़, कोटा बूंदी, सवाई माधोपुर या चित्तौड़गढ़? जवाहर सागर बांध किस जिले में है? कोटा बूंदी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, कोटा बूंदी। 30 प्रश्न है, बहुत मोस्ट प्रश्न थे। 30 में से आपके कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बता देंगे। कम से कम 25% तो होने ही चाहिए। बहुत ही मोस्ट क्लास थी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।